नमस्कार। आज 22 जनवरी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस के प्रथम वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ आज हम देश के माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, शब्द संस्कृति मंत्री, वित्त मंत्री सबका नमस्कार अभिवादन करते हुए मैं आज इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर एक विशेष आग्रह करूंगा। मैं उस देश के प्रधानमंत्री से एवं समस्त अधिकारियों से, सभी न्यायाधीशों से जिन्होंने लगातार 5 वर्षों से लंबित मामले को सुलझाकर और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस मनाने का सुयोग सनातनियों को दिया। इस वर्ष महाकुंभ है, जिसका भी काम बड़े ही सलीके ढंग से चल रहा है। तो मैं ये नहीं मानता कि कोई ऐसा काम है जो नहीं हो सकता। हमारे इन देश के अभिभावकों से पूरा विश्वास है और इसी विश्वास के तहत आज मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री से निवेदन करता हूं कि हम इस देशवासियों के अंदर विश्व के विशालतम परिवार पर जो आफतें आई है, उस आफत को भी आप ही सलट सकते हैं और जितना जल्द हो सके उसे आप सलटने का कोशिश करें। विश्व के विशालतम परिवार को यदि आप सही न्याय दिला देंगे तो नो डाउट आने वाला कल भी आपका होगा और आपके ऊपर लोगों का आस्था और विश्वास बना रहेगा। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये विश्व का विशालतम परिवार जिन्होंने वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है, भावना दिवस के रूप में एक साथ सम्मिलित होकर भारतीय तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। साथ ही साथ एक ऐसे हस्ती थे माननीय सुब्रत राय सहारा, जिनका किसी भी समाजकर्मी, किसी भी देश के प्रधानमंत्री, किसी भी देश के क्रीड़ा मंत्री, इन सारे लोगों से साथ नहीं रहे और भारत में नित्य प्रतिदिन 1978 से लगातार परचम फहराते रहे और सभी देश के सम्मानित व्यक्तियों से मुलाकात करते रहे, जिसकी एक झलकियां हम आज दिखाना चाहेंगे। आप देख रहे होंगे मदर टेरेसा जी के साथ का आशीर्वाद लेते हुए सुब्रत राय सहारा जी, साथ ही साथ आप पुराने हमारे प्रणब मुखर्जी साहब के साथ, प्राक्तन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी के साथ, एपीजे अब्दुल कलाम के साथ, के.आर. नारायणन जी के साथ, माननीय प्राक्तन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के साथ एवं उस समय के गुजरात के जाने माने मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, आई.के. गुजराल जी के साथ, साथ ही साथ जितने भी नाम हम गिनाएं आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। कारगिल युद्ध के समय में सहारा ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को सम्मानित करने के लिए, उसके परिवार के लिए एमवी वैली में जगह देने का काम माननीय प्राक्तन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामने और उनके साथ बैठ करके वार्ता करते हुए आप स्पष्ट देख रहे होंगे। देश के गवर्नर रहे प्राक्तन प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह, स्वर्गीय मनमोहन सिंह के साथ भी आप इनका फोटो, तो कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिनके साथ इनका परिचय नहीं था और इनका परिचय का खास वजह था
इन्होंने एक विशालतम परिवार बनाया था। हर लोगों को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें तो आज़ादी दिलाई, लेकिन आर्थिक आज़ादी दिलाने का काम सुब्रतो राय सहारा ने 1978 से शुरू किया था। और शुरू करते करते हमारे भारतीय क्रीड़ा जगत में फुटबॉल के जगह पर क्रिकेट को ज़्यादा प्रश्रय देने का काम भी इस शख्स ने किया था। आज के दिन में इस विश्व के विशालतम परिवार के सदस्य सुब्रतो सहारा नहीं रहे। इनके लाखों करोड़ों निवेशक सड़क पर हैं, उनको सही से पेमेंट नहीं मिल पाया है, नहीं मिल पा रहा है। सहारा के कर्मचारियों की बात करें तो रेलवे के कर्मचारियों के बाद दूसरा स्थान सहारा के फील्ड कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों का आता था। उन कर्मचारियों को आज किसी तरह का कोई सपोर्ट कहीं से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 2022 के बाद जब से इसकी ऑफिसें पेमेंट वगैरह के मामले में लेकर के सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिनों से लंबित है मामला, सहारा से भी विवाद को लेकर के। इतने लंबे समय तक इस विवाद को सुलझा नहीं पाए जाने के कारण सुदूर गांव से निवास करने वाले ग्रामीण जनता जो बैंक तक, पोस्ट ऑफिस तक और ज़्यादा दूरी होने के कारण नहीं पहुंच पाते थे, उनके घर घर तक पहुंचकर और लोगों को ये सारे पिक्चर दिखाकर लोगों को सहारा के द्वारा लिए गए RNVC एक्ट के तहत हम पैसा उठा रहे हैं, हम ROC सर्टिफाइड कंपनी है, हम MCA सर्टिफाइड कंपनी है, इन सारी चीज़ों का पुख्ता प्रमाण देते हुए बहुत सारे कंपनियों में लोगों का पैसा, गरीबों का पैसा, जो गरीब मजदूर किसान थे उनके घर घर जाकर 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 इस तरह का इकट्ठा करवाए। लोगों का सपना था कि हमारे घर में भी सोना हो, तो सहारा ने सहारा क्यों गोल्ड बोलकर प्लान लाया, उसमें भी काफ़ी निवेशकों ने पैसा लगाया। सहारा ने मिलावट के विरुद्ध जंग लड़ने के लिए सहारा क्यूब शॉप जैसे प्रोजेक्ट लाए, उस प्रोजेक्ट में लोगों ने पैसा लगाया। और उसके बाद जब हमारे देश में औद्योगिक क्रांति की बात आई, सन 2000 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट के तहत सहारा ने अपना रजिस्ट्रेशन लेकर के कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी खोला। नाबार्ड का दुहाई देते हुए सभी समस्त अभिकर्ताओं को बोला गया कि बिल्कुल इसमें कोई पैसा सुरक्षित है, टैक्स फ्री है। यहाँ तक कि RBI सचेत में भी इनके कंपनियों का नाम दिखाया गया और उसी चीज़ को दिखाकर, उसी डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर बेचारे अभिकर्ताओं ने, फील्ड वर्करों ने लोगों से पैसा वसूल कर और सहारा के विभिन्न कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के साथ साथ अन्य कंपनियों में पैसा निवेश करवाया। लंबित मामले को चलते चलते 2 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट 5,000 करोड़ रुपए को पेमेंट करने की बात ऑर्डर दी, जिसके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था की गई। ऑनलाइन की व्यवस्था इतनी लचर व्यवस्था थी जिसमें लोग रात रात जग करके 200, 500 जो भी रुपये लोगों ने मांगा दे करके अपने आवेदन को भरे। बाद में उसके पास 45 दिन में पेमेंट आने की बात कही गई थी, लेकिन उसमें काफ़ी डिफिशियंसीज दिखाना शुरू किया गया। माननीय संबंधित अधिकारीगण से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो इस काम को देख रहे हैं, उनको मैं एक बात बता देना चाहूँ, मैं भी सहारा का कार्यकर्ता 2002 से था और तब से हमने देखा कि आपका
ऐसे ऐसे वहाँ पर 8वीं पास के लोगों को सहारा का एजेंट बनाया जाता था और ये सारे एजेंट्स फील्ड में काम करते थे। तो कितना सही से फॉर्म भर सकते हैं इस बात को आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, लेकिन इससे एक भी शब्द अगर भूल है तो उसको डिफिशिएंसी में डाला जा रहा था और लोगों का पेमेंट के लिए दोबारा अप्लाई करने की बात की गई। दोबारा अप्लाई करने के बाद भी काफ़ी लोगों का पेमेंट मिला, काफ़ी लोगों का नहीं मिला, कुछ लोगों का मिला, काफ़ी लोगों का अभी तक नहीं मिला है। हमने खुद का भी फ्रेश करके डलवाया, 45 दिन के जगह पर 90 दिन से प्लस हो गए हैं, लेकिन आज तक हमें उसका पेमेंट नहीं मिल पाया है। साथ ही साथ इसमें एक और बात है, जो हमारे पैसे का पाने के इंतजार करते करते काफ़ी निवेशकगण स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन उनको नॉमिनी को किसी तरह का अप्लाई करने का प्रावधान नहीं दिया गया है और वो सर्टिफिकेट जूं का तू पड़ा हुआ है। सहारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, सहारियन मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में होने के बावजूद भी वो लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आशा ही नहीं, पूरा विश्वास करता हूँ अपने देश के तमाम अधिकारियों पर, मंत्रियों पर, खास करके भाजपा के सभी प्रतिनिधिगण से हम ये आग्रह करेंगे कि हमारे इस वीडियो को हमारे संबंधित मंत्रीगण तक पहुंचाकर और जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर के विवादित मामले को सुलझाया, जिस तरह से पूरे जिम्मेदारी के साथ महाकुंभ को संभाल रहे हैं, जिस तरह हमारे देश की सुरक्षा के लिए देश के प्रहरियों पर विशेष ध्यान देते हुए पूरे देश के सुरक्षा के लिए हर हमेशा तत्पर रहते हैं, उसी तरह यदि हमारे देश के तमाम जो 70% ग्रामीण जनता है जिसके पैसे सहारा इंडिया, अल्केमिस्ट जैसे कॉरपोरेट कंपनियों में निवेशित हैं, उन निवेशकों का पेमेंट किस तरह से हो पाए इस पर विशेष ध्यान दें। आज के इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस से तभी राम राज्य स्थापित हो पाएगा। अगर इस देश के इस सामान्य नागरिक से इन सभी बातों में कहीं कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करेंगे, लेकिन इस समस्या का समाधान के लिए आगे बढ़ाएं। आप भी सत्ता में आगे बने रह सकेंगे, क्योंकि अधिकांश जनता का पैसा इन संस्थानों में फंसा हुआ है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो लोग प्रलोभन दे रहे हैं 1000 2000 रुपया प्रत्येक लोगों को देने का, उससे कहीं ज़्यादा कारगर होगा यदि आप सहारा अल्केमिस्ट जैसे कंपनियों में पैसे लंबित पड़े हुए हैं उन लोगों को पेमेंट करवा देंगे, तो आपको अपने चाहतों से दूर होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आज प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद।